हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इस कहानी को समझाया है, तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। बस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा रचित एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में लेखक ने परिवारजनों द्वारा नौकर के साथ किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार का उल्लेख किया है। कटु मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार परिवारजनों ने नौकर के साथ किया था, जिसका उल्लेख लेखक ने किया है। सारांश देखते हैं। दिल बहादुर उर्फ बहादुर, तो इसका नाम पहले दिल बहादुर होता है, बाद में इसका नाम बदलकर बहादुर कर दिया जाता है। बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित गांव में रहने वाला एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का था, जिसका पिता युद्ध में मारा गया था। तो ये बिहार और नेपाल की सीमा पर एक गांव में रहता था और इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। घर के सभी प्राणियों के पालन पोषण का भार माँ अकेले ही संभाल रही थी। तो इसकी जो माँ थी वो घर के सभी प्राणियों के पालन पोषण का भार अकेले संभाल रही थी। यह लड़का अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाता था। तो बहादुर अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाता था। एक दिन उसने अपनी माँ की प्रिय भैंस को खूब पीटा। एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्रिय भैंस को खूब पीटा। कल्पना करके माँ ने बहादुर की पिटाई कर दी और माँ ने सोचा कि किस तरह से इसने भैंस को पीटा होगा, और उसी तरह से उसकी माँ ने इसकी पिटाई कर दी। कल्पना करके माँ ने बहादुर की पिटाई कर दी। अगले दिन बहादुर 2 रुपये चुराकर घर से भाग गया। नगर में उसकी भेंट निर्मला के भाई से हुई। तो जब वो गांव से भाग गया, नगर पहुंचा, नगर में उसकी जो भेंट है, जो उसकी मुलाकात है, वो निर्मला के भाई से हुई। निर्मला के पति ने उससे नौकर ढूंढने को कहा था। तो निर्मला के पति ने निर्मला के भाई से कहा था कि कोई नौकर ढूंढ मिला के दो। बहादुर के आते ही घर का कोना कोना साफ रहने लगा। अब बहादुर नौकर बन के इनके घर पे आ गया और उसके आते ही घर का कोना कोना साफ रहने लगा। वह अकेले में बैठकर पहाड़ी गीत गुनगुनाया करता था। तो जब बहादुर अकेले में बैठा होता था तो वो पहाड़ी गीत गुनगुनाया करता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का शैतान लड़का था। तो किशोर कौन था? निर्मला का एक लड़का था जो कि बहुत ज्यादा शैतान था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में जरा भी गलती करता तो किशोर उसको खूब पीटता। एक दिन किशोर ने बहादुर को गाली दी, जो सीधे उसके बाप को लगती थी, जिससे उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। तो जब किशोर ने बहादुर को गाली दी कि सुअर का बच्चा बोला था किशोर ने बहादुर को, तो इससे बहादुर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए। अब रिश्तेदार कुछ लेके नहीं आए थे। जब भी कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, लेकिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए तो वो कुछ लाए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नाश्ते के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए खो जाने की बात कही। उनके रुपए खोए नहीं थे, बट उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए, प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए 11 रुपए खोने की बात कही। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से बहादुर घर छोड़कर भाग गया। वह कोई सामान लेकर नहीं गया। जब घर वालों को पता चला तो सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो ये था हमारा सारांश। अब हम देखते हैं कथोपकथन संवाद, यानी जो कहानी में डायलॉग्स बोले जाते हैं। क्या बात है? मैंने पूछा। अब मैंने कौन बोला है? लेखक जो अमरकांत हैं। तो लेखक पूछते हैं क्या बात है अपनी पत्नी से। बहादुर भाग गया। उनकी पत्नी कहती है निर्मला, बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? तो अमरकांत कहते हैं भाग गया क्यों? निर्मला कहती है पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो निर्मला कहती है पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। अमरकांत पूछते कुछ ले गया? निर्मला कहती है यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। अब देखते हैं भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक एवं सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तथा चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो सिर्फ इतना आप लिख सकते हैं भाषा शैली में। उद्देश्य देखते हैं। यह कहानी निम्न एवं मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान के वास्तविक चित्र को प्रदर्शित कर, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या लोअर क्लास, जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, तो उनका वास्तविक चित्र को प्रदर्शित किया है।
इस कहानी के माध्यम से वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। तो ये था बहादुर कहानी का सारांश। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।